मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रामनगर एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण। एआरटीओ कार्यालय की व्यवस्था का लिया जायजा, कार्यालय की फाइलों को भी किया चेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सैर, फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया हौसला, पर्यटकों के साथ भी की बातचीत। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में दिन दहाड़े घुसा हाथियों का झुंड, वन विभाग की टीम ने पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीय नागरिकों को सकुशल लाया गया दिल्ली, उत्तराखंड के 2 लोग दून के लिए हुए रवाना, सरकार का जताया आभार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। रामनगर से आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि रामनगर एआरटीओ कार्यालय का धामी ने औचक निरीक्षण किया। कॉर्बेट पार्क से निकलकर अचानक एआरटीओ ऑफिस पहुंचे थे सीएम धामी। आपको बता दें कि काम और प्रणाली दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूं, जनमानस की सुविधाओं का हर अधिकारी जो है ख्याल रखे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि रामनगर एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कॉर्बेट पार्क से निकलकर अचानक से एआरटीओ ऑफिस पहुंचे थे धामी और काम और प्रणाली दुरुस्त करने के इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूं, जनमानस की सुविधाओं का हर अधिकारी ख्याल रखे। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां डोईवाला के शहीद दुर्गा बल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्टेट हाईवे पर आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल भी हो रहे हैं। बीते दिन ही महाविद्यालय की 3 छात्राएं स्कूटी सवार की चपेट में आ गई, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। कॉलेज गेट के सामने हो रहे सड़क हादसों से नाराज छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले कॉलेज गेट, तहसील और कोतवाली में प्रदर्शन किया और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। कल हुई दुर्घटना के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तहसील और कोतवाली पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यही मांगे कि हमारे कॉलेज के सामने ना स्पीड ब्रेकर बन जाए, क्योंकि कल ही हमारे कॉलेज के सामने एक केस हुआ कि 3 लड़कियां की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो हम बस यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बन जाए। हमसे एसडीएम से यही मांग है कि जल्द से जल्द अगर हमारे कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनता है तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि इस घटना से कल ही प्रेजेंट में हमारी कॉलेज की छात्राएं का एक्सीडेंट हुआ है जो रोड क्रॉस करी थी। अगर स्पीड ब्रेकर बनता हमारे कॉलेज के बाहर तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो हमसे यही मांगे कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बन जाए, वरना हम आंदोलन पे उतर आएंगे। उसके बाद जो रोड है तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कल ही हमारे कॉलेज में 3 छात्रों का वहाँ पे एक्सीडेंट, जो आगे एक्सीडेंट हो सकते हैं उससे बचाव हो सके। देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवहन विभाग ने स्कूल वैनों का सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान वैन चालकों के वाहनों के जरूरी दस्तावेजों के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। अभियान में 500 से अधिक स्कूल वैनों का सत्यापन हो चुका है। इसके साथ ही स्कूल बसों की जांच भी की जाएगी। इसके बाद स्कूलों में बच्चों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जांच भी की जाएगी। जो हमारा परिवहन विभाग है उसने स्कूल वैन के वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया था। इस ड्राइव में ये ड्राइव 3 दिन चला। कल इसका समापन हो गया है। इन 3 दिनों में 620 स्कूल वैन का सत्यापन किया गया। बेसिकली सत्यापन प्रोसेस में हमारा क्या था कि हम स्कूल की गाड़ियां होती हैं, शुरुआत हम वैन से कर रहे हैं, बाद में बसों के में भी जाएंगे हम। तो वैन को चेक करते थे हम लोग। परेड ग्राउंड में हमारा कैंप था, उसमें वैन के डॉक्यूमेंट चेक करना है, वैन की फिटनेस चेक करनी है। उसमें जो मानक होते हैं, पीले रंग का होना चाहिए, उसमें विंडो में जाल लगी होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, और बहुत अच्छा उसमें माहौल होना चाहिए, साफ सफाई का अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों पे हम लोगों ने किया था।
आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर हमले किए गए, जिसमें अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजराइल नागरिकों की आत्मशांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज गंगा जी में हमने यहाँ पर प्रार्थना की और मृत आत्माओं के लिए हमने दीपदान किया। तो धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 का है, जहां सुबह हाथियों का झुंड टहलते दिखा। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेंजर डीपी नौडियाल ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि जंगल से निकलकर एक हाथियों का झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर हाथियों को जंगल में भिजवा आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि कुछ हाथी मध्य मार्ग क्रॉस करके पीछे वर्कर हॉस्टल के पीछे रुके हुए हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ 8 थी। तो उसके बाद जैसे सूचना आई तो हमने पूरा अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया। राजा जी की टीम थी, हरिद्वार वन प्रभाग की थी। रात को ये हाथी आए और उसके बाद ये वहीं रुक गए थे। तो इनको प्रॉपर सबसे बड़ा था कि पूरा मध्य मार्ग में ट्रैफिक था, पूरे स्कूल खुले हुए थे, सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे, लोग बाहर घूम रहे थे। तो पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया, पुलिस के साथ टाई अप किया, सारे ट्रैफिक को हमने रोका, सब रोडों में जो भी ट्रैफिक चल रहा था। उसके बाद स्वयं स्कूलों में जाकर हम लोगों ने बच्चों को अंदर किया, लोगों को घर के अंदर किया और उसके बाद वर्कर हॉस्टल के पीछे से सुरक्षित हाथियों को हमने जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। तलवाड़ी में 15 अक्टूबर को बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन होगा, जिसको लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज व तलवाड़ी थराली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होगा, जिसमें विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी अपने स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति हमारे माननीय उच्च न्यायालय के श्री मनोज तिवारी की लॉर्डशिप, उनका आगमन हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शिविर में हमारे साथ कम से कम नहीं तो 25 से 30 विभाग सम्मिलित होंगे, जो वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। हमारे जो कृत्रिम है या DDRC के तहत जितने भी लोग हैं जिनको उस दिन हम लाभ दे सकते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। व्हील चेयर है, जैसे बैसाखी है, हमारे वहाँ पर एक आई स्पेशलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर आंखों का परीक्षण भी होगा। जनमानस को लाभ पहुँचाने के लिए जिनकी जितनी भी जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विधिक संबंधी हैं या विभागों संबंधी, वो सभी उस दिन वहाँ कवर की जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रस्ताव जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही टेकन अप होते हैं, उनके लिए वो जरूर विशेष रूप से अपने प्रस्ताव उनको प्रेषित करें। तो विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जनता की समस्याओं का इस शिविर के चलते जो है समाधान किया जाएगा और इसको लेकर देखा जाए तो विभाग तैयारियों में जुटा हुआ था। कहीं ना कहीं तैयारियों का अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। तो प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सफारी का आनंद उठाया, साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत की। इसके बाद सीएम धामी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क छिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी की। वहीं सीएम धामी ने टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे के साथ
कॉर्बेट टाइगर प्रशासनिक प्रबंध के विषय में जानकारी ली। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सफारी का आनंद उठाया। साथ ही पर्यटकों के साथ इस दौरान उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम धामी रामनगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कॉर्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी की। वहीं सीएम धामी ने टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे के साथ कॉर्बेट टाइगर प्रशासनिक प्रबंध के विषय में भी जानकारी ली। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या खटीमा विधानसभा के दौरे पर है, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर ठोस कदम उठाए जाने हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, प्रधानमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी कुछ कहना बेईमानी होगा। पहले भी हमने देखा घोषणा बहुत हुई है, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई है। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री टनकपुर से लेकर टनकपुर जो हमारा बागेश्वर रेल लाइन का बहुत बड़ा पहाड़ को तराई को पहाड़ से जोड़ती है, ग्रीन बोर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित का प्रदेश है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या इसका धनराशि अवमुक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नवरात्रि के साथ अब लगातार त्योहारों का जो सिलसिला है शुरू होने वाला है, लेकिन अब भी राजधानी देहरादून में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से सड़कों की हालत में खासा सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसे देखते हुए जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि पहले स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन अब कामों में तेजी आ गई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट और दिवाली से पहले देहरादून की मुख्य सड़कों के साथ स्मार्ट रोड का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और लगातार निरीक्षण भी जारी है। पहले बहुत स्लो थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ रफ्तार पकड़ी है और इन्वेस्टर समिट से पहले और दिवाली से पहले हम जो मेन रोडों के काम हो रहे हैं, चाहे वो चक्रोता रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे एसी रोड हो, हमारी स्मार्ट रोड बननी है। उसके लिए भी हम इन्वेस्टर समिट से पहले ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये अधिकारियों को भी कहा है और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव ब्रजेश कुमार संत ने चिन्याली स्वर्ण विकासखंड के तुलव्याड़ा गांव का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। चौपाल में आपको बता दें कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा और खाद्य से संबंधित कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं बचे हुए मामलों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ज़्यादातर यहाँ सड़कों से चौड़ीकरण, डामीकरण, एक्सटेंशन, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। बहुत सारी ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, हाइडल विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, और उसमें से कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण यहीं जिला स्तर पर भी संभव है, जिसके लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर ली, वो खुद पर्सनली उसको देख रहे हैं। और जो समस्याएँ शासकीय स्तर से होनी है, और ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया वो इसीलिए रखा गया, और आप लोगों की बातें मैंने पूरी सुन ली, समझ ली हैं। उन समस्याओं को मैं हर हाल में जो मेरे विभाग से संबंधित हैं, वो जो मेरे स्तर से होनी है वो मेरे स्तर से हो जाएंगी, और अन्यथा बाकी विभागों को सूचित कर दिया जाएगा, परस्यू किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्दी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि डीडीओ कोड रजिस्ट्रेशन होने तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीददारी सुनिश्चित की जाए और जरूरी उपकरणों को खरीदने के लिए जिला योजना में भी प्रस्ताव दें। साथ ही चिकित्सा सामग्री की खरीद में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही।
कंटयाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने एक बैठक करी और उसका एक विस्तृत निरीक्षण भी किया और जो भी कमियां परिलक्षित हुई हैं, चाहे वो स्टाफ की तैनाती के संदर्भ में है या फिर और भी जो नए उपकरण का क्रय किया जाना है और जिनको लगाने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जो शासन स्तर के हैं, तो उस पर हम भी वार्ता करके उनका जल्द से जल्द निस्तारण का हम उसका प्रयास करेंगे। देहरादून में चल रही डीजल सिटी बसों के बदले सीएनजी बसों के संचालन का प्रस्ताव उत्तराखंड परिवहन निगम ने पारित किया है। इसे लेकर महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग का आभार व्यक्त किया। विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है जो शहर में प्रदूषण को नियंत्रण करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि करीब 4 महीने पहले आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर सीएनजी बसों को लाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिससे करीब 70% कम प्रदूषण होगा। जब स्मार्ट सिटी की जब ये कल्पना ही कर रहे थे, इसके बाद जब ये धीरे धीरे धरातल पे आने लगे स्मार्ट सिटी का, तो हमने भी जो है एक प्रस्ताव जो है पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हम दे चुके हैं, जिसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी हमारी जो बसें हैं उसमें अगर आप हमें सरकार जो है जैसे इलेक्ट्रिक बसों का अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, उसी प्रकार से अगर हमें 50% अगर हमें आप सिटी बसों में अगर सब्सिडी देते हो और 50% जो है अगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का जो योजना में जो 4% या 5% जो भी लोन की वो है प्रक्रिया है, अगर हो जाती है तो हम इसको जो है धरातल पे आपकी जो है स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम भी अपनी बसों को जो है उतारने को आतुर हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप अच्छी बसों को लाने को हो तो हम भी सिटी बसों को जो है डीजल की अपेक्षा सीएनजी में लाने को तैयार हैं। सितारगंज में बीते 30 सितंबर को NH 74 पर स्थित पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में वंचित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कार बरामद हुई है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसके बाद आरोपी पर शिकंजा कसा गया। घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी, जिसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेआम फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। हमने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व था उस पूरे गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसको हमने पिछली 6 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था और उसके बाद एक दूसरी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक अभियुक्त को हमने और गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सोनू गंजा है। और इससे हमने जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, जो तमंचा जिससे फायर किए गए थे, वो भी हमने बरामद किया और साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी हमने बरामद किया है। तो इन सबका संज्ञान लेकर के इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करें। 30 सितंबर को देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित लालपुल के नीचे एक युवक का शव मिला। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शिव को उसके ही दोस्तों ने 3-4 हजार रुपए के लिए मौत के घाट उतारा था। चंद पैसों को लेकर हुए विवाद में डंडे से सर पर वार कर शिव कुमार की हत्या कर दी गई थी। मृतक के 3 दोस्तों में से 2 दोस्त चोरी और ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भी जा चुके हैं। की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था बसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है आशीष है जो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे गाली कटी हुई है, वहाँ से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे जो 2 अभियुक्त हैं उनका भी पुलिस पीसीआर में या जुडिशियल परमिशन लेकर उनको भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की।
24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने कमर कस ली। इसी कड़ी में लोगों से जुड़ने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। विभाग के प्रदेश प्रभारी शुजवा गांधी की मौजूदगी में यह व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए शुजवा गांधी का कहना था कि लोगों तक अपनी बात पहुंचवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े स्लोगन के साथ इस व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया है। आज हमने जो है अपना उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया का व्हाट्सएप नंबर जो है लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बातें जो है नीचे तक जा सके और नीचे की जो बात है वो ऊपर तक आ सके। हमारा जो स्लोगन है सच की आवाज़ बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े, और ये नंबर है हमारा 8126918910। क्योंकि आज जो है हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ गई है। आज हमारी लड़ाई जो है सच और झूठ के बीच की है। नीचे से जो इन्फॉर्मेशन है, जो फर्जी खबरें, जो डिसइन्फॉर्मेशन नीचे चल रही है, नंबर के माध्यम से हमारे पास आएगी और हम उसका सच जो है उनको देंगे, और ताकि वो जो है झूठ का मुकाबला कर सके। नगर निगम ने मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स हटवा लिया है। इस पर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने महापौर सुनील उनियाल को धन्यवाद देते हुए उनका आभार माना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मलिन बस्ती वासियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। वहीं महापौर सुनील उनियाल ने कहा कि मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा था उसमें कुछ गलतियां थी, इन गलतियों को अब ठीक कर लिया गया है। That point was very objectionable कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था। और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और उस जो पॉइंट को था, बिंदु जो वो था, उसको रेज कर दिया, इससे हटा दिया शपथ पत्र से। साथ ही कुछ और तब्दीलियाँ उन्होंने इसमें की हैं जो कि मलिन बस्ती वालों के, मैं समझता हूँ, हित में रहेंगी और आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। मलिन बस्ती वालों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी। माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम टैक्स ले रहे हैं और टैक्स जमा करने में जो दिक्कतें आ रही थी उनको हमने दूर करने का प्रयास किया। कल जो है हमने एक बैठक बुलाई थी, माननीय वर्मा जी भी आए थे, माननीय हमारे पार्षद लोग भी आए थे। उसको संज्ञान में लेके जो है उसको ठीक कर दिया गया ताकि जनता को जो है टैक्स जमा करने में। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।